Assalamu alaikum dear students, hopefully you will be fine. Today our lecture is lecture number 10 and this is the last lecture of this book. तो इसमें जो लेक्चर नंबर 10 है इसमें हम डिस्कस करेंगे आज पल्मोनरी एंड सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। पेज नंबर भी 193 194 बताया गया है बुक का। तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने हार्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो हार्ट जो होता है बेसिकली उसका जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है वो बेसिकली वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर करता है, जो राइट वाला हिस्सा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर करता है। अब यहाँ पल्मोमीन इसको हम लंग्स से रिलेटेड टर्म है, इस वजह से इसको हम पल्मोनरी, और सिस्टम मीन सिस्टेमैटिक्स, ये सिस्टम बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है। तो इस वजह से इसमें दो टर्म में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो है किसकी तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा, और सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन में ब्लड किसकी तरफ जाएगा, हमारे बॉडी सिस्टम की तरफ जाएगा। अब हम बात करते हैं पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ। ये देखें हमारा ये राइट वाला हिस्सा है, ऊपर राइट एट्रियम मैंने बनाया है और नीचे राइट वेंट्रिकल मैंने बनाया है। इसके अपोजिट बिल्कुल लेफ़्ट एट्रियम है और नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अब बच्चों देखो, राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किस में आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आएगा। पल्मोनरी आर्टरी किसकी तरफ लेकर आ रही है, देखो मैंने एरो से इंडिकेट किया हुआ है, ये लंग्स की तरफ आ रही है, ये लंग्स है। अब यहाँ पे लंग्स के अंदर ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, इसके अंदर ऑक्सीजन जो है ऐड हो जाएगी। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा वापस हार्ट की तरफ आएगा। इट इज़ टर्न टूवर्ड द हार्ट, इट गोज़ टूवर्ड द हार्ट एंड इट इज़ रिटर्न टूवर्ड द हार्ट। अब ये गोज़ टूवर्ड द लंग्स एंड रिटर्न बैक टूवर्ड द हार्ट। जब हार्ट की तरफ आ जाएगा, देखो ये लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आके ब्लड हार्ट की तरफ वापस आ जाएगा। कौन सी वेन लेकर आएगी, इसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। देखो बच्चों, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन ये बात आपने यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड होगा, और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये यू मस्ट रिमेंबर। अब ये लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ओपन होती है, लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। इस फ्लो ऑफ ब्लड टूवर्ड लंग्स एंड रिटर्न बैक टूवर्ड हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड इस पाथवे को हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। सर्किट मीन पाथ होता है, पाथवे होता है। अब हम सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन की तरफ आते हैं। अब सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में ये होता है कि राइट वेंट्रिकल होता है और अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये देखो लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड सीधा किस में जा रहा है, ये देखो बॉडी सिस्टम की तरफ जाता हुआ ए ऑल्टा में जाता है। और ए ऑल्टा, ये देखो ये मेन जो लार्ज वेसल है इसको हम ए ऑल्टा कहते हैं, और ए ऑल्टा ब्लड को बॉडी सिस्टम की तरफ, ये देखो ये बॉडी सिस्टम की तरफ ब्लड आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बॉडी सिस्टम में ब्लड आता है तो यहाँ पे बॉडी टिश्यूज़ हैं, इसके बाद यहाँ पे ब्लड जो है ना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाती हैं, तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब डीऑक्सीजनेटेड दोबारा ब्लड किसका, मैंने आपको कल भी बताया था, एक सुपीरियर वेना कैवा होता है, एक इन्फीरियर वेना कैवा होता है। सुपीरियर वेना कैवा हार्ट में मैंने दिखाया था, अपर पार्ट वाले बॉडी हिस्सों से ब्लड लेकर आता है, जो गंदा खून लेकर आता है, और जो इन्फीरियर वेना कैवा है वो निचले वाले हिस्सों से गंदा खून लेकर आता है। तो अब ये दोबारा ब्लड किसके अंदर आ जाएगा, दोबारा राइट एट्रियम के अंदर गंदा खून आ जाएगा। तो ये फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड बॉडी सिस्टम, टुवर्ड आवर बॉडी एंड रिटर्निंग ऑफ ब्लड टुवर्ड द हार्ट, दिस इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और सिस्टेमेटिक सर्किट। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको दिस इज़ ऑन पेज नंबर 195 एंड 196। इसको हम हार्ट रेट एंड पल्स रेट कहते हैं। दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 195 एंड 196। देखें हार्ट रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स, रेट कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स पर मिनट। पर मिनट्स में हमने ये देखना है कि पर मिनट्स में
हार्ट कितना बीट करता है, इसको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स पर मिनट, इसको हम हार्ट रेट कहते हैं। अब ये हार्ट रेट या पल्स रेट हम किस में देखते हैं, नॉर्मल जो है वुमेन के अंदर देखते हैं तो ये पल्स रेट 75 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट करता है, और अगर मैन के अंदर देखें तो ये 70 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। बच्चों इसमें इसकी बीट, हार्ट बीट जो है 75 79 से ज़्यादा भी हो सकती है, फ्लक्चुएट भी कर सकती है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आपकी एक्टिविटी सेडेंट्री है और नॉर्मल है तो फिर हार्ट बीट नॉर्मल है। अगर आप स्ट्रेस लेवल में हैं, ऑन स्ट्रेस लेवल का मतलब होता है ऑन, ये स्ट्रेस लेवल मैंने लिखा हुआ है, ये अनसर्टेन सिचुएशन में है तो आप हार्ट की बीट 70 या 75 से एक्सीड्स भी कर सकती है। अब बच्चे नीचे हम पल्स रेट की तरफ आ जा रहे हैं। पल्स क्या होती है, देखो रिदमिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है फैल जाना, एक्सपैंड हो जाना, और नीचे कंट्रैक्शन लिखा हुआ है। कहाँ पे ये पल्स जो हमारी ब्लड, ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हम पल्स रेट फील करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। हमारी ब्लड वेसल क्या होती हैं, जब फैलती हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये हमारी ब्लड वेसल जो है ना, ज़्यादातर हमारा जो रिस्ट वाला एरिया है, रिस्ट कलाई वाला एरिया है, दूसरा हमारा ग्रोइन वाला एरिया है, यहाँ से ये एक्सपोज हुई होती हैं, यहाँ से हम पल्स रेट चेक कर सकते हैं। और टॉप ऑफ फुट, ये देखो ये टॉप ऑफ फुट लिखा हुआ है, ये 3 एरिया हैं, रिस्ट है, ग्रोइन वाला एरिया है और टॉप ऑफ फुट है। यहाँ से ब्लड वेसल जो होती हैं वो एक्सपोज टू द बॉडी, बॉडी से बाहर एक्सपोज हुई होती हैं, तो यहाँ पे इजीली हम पल्स रेट चेक कर सकते हैं। रिदमिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इजीली, ये रेस्ट वाला हिस्सा है, ग्रोइन वाला हिस्सा है, टॉप ऑफ द फुट वाला हिस्सा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हम ब्लड वेसल्स, ये इसकी तरफ हम चेक कर सकते हैं कि हार्ट रेट और पल्स रेट। थैंक यू।